हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जोहार भी आप सभी को, जिस भी भाषा में कनेक्टेड फील करते हैं उन सभी विधाओं में नमस्कार है, नमस्ते है, आदाब है, सत श्री अकाल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको यहाँ पे थंबनेल पे दिख रहा होगा एक बुरी खबर आई है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बुरी खबर है क्या। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम 2025 में कंडक्ट हो जाएगा वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्ज़ाम आखिरी 2 महीने के ठंड में जो है एग्ज़ाम अगर हो जाता है, विंटर सेशन में एग्ज़ाम हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 2026 में भी ये एग्ज़ाम हो जाए शुरुआत के 3 महीने में, मार्च तक में, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं बार बार ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इसका एक रीज़न है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, मैं बार बार एक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में लोग बोलने आ जाते हैं कि हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही बताते हो, इसलिए आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। 1 महीना फॉर्म भरने का डेट दिया जाएगा आपको और फिर 1 महीने का एक्सटेंशन होता है हर बार की तरह, आप देख लीजिएगा। तो ये 2 महीना तो फॉर्म भरने में ही चला जाएगा। जब भी जैक के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा तो ये 10 दिन पहले रिलीज़ करते हैं। उसके बाद फिर 10 दिन आपको एडिट करने का ऑप्शन 5 दिन मिलेगा, फिर पेमेंट के लिए 2 दिन या 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इन सभी को जोड़ लेंगे आप तो लगभग 3 महीने का वक्त तो ऐसे ही प्रक्रिया में चली जाएगी, अगर सरकार सब कुछ तय कर ले तो ऐसे में इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। 3 महीने का वक्त ऐसे चला जाएगा। आप 6ठे महीने के मिड में पहुंच चुके हो, बीचों बीच में ये महीना चल रहा है। 3 महीना ऐसे ही जोड़ दोगे तो 9वें या 10वें महीने में आप इसके जो है पहुंच जाओगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस साल भी ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। भर्ती प्रक्रिया तो नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है, हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। अब बुरी खबर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो नियमावली के तौर पर मैंने सिलेबस भी आपको बना करके दिखाया है, सिलेबस लगभग वही रहेगा। खास करके सीडीपी का सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आपको देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश का सिलेबस नहीं बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो है इंग्लिश का जो है लैंग्वेज के लिए जो है नहीं आया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया कौन कौन से टॉपिक इंग्लिश में रहेंगे। अब क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो है सारी जो है माथापच्ची सिर्फ क्षेत्रीय भाषा को लेकर हो रही है, गणित विज्ञान को लेकर भी नहीं हो रही है, एसएसटी सब्जेक्ट को भी लेकर नहीं हो रही है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ माथापच्ची हो रही है। कहाँ पर? सिर्फ माथापच्ची क्षेत्रीय भाषा में लगाई जा रही है। उसको लेकर एक और डेवलपमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, ये आपको खबर दिखेगी। ये तो खैर छोटा सा है। देखिए, झारखंड में जो भी जनजातीय भाषा है, जैसे कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की बात हो रही है, झारखंड कर्मचारी जो चयन आयोग है यानी कि जेएसएससी है, और जो जेपीएससी है, ये सब मिल करके जो है इस पर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी भाषा और कब होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक बात है, मैं कहता हूँ कि हमेशा रीड बिटवीन द लाइंस, इंग्लिश में एक फ्रेज़ है रीड बिटवीन द लाइंस, वो भी बातें आपको पढ़ लेनी चाहिए जो लिखी नहीं गई है। इसी को तो बोलते हैं इंटेलिजेंस। यहाँ पे देखिए, यह प्रारूप इसके गठन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण मात्र है, यानी कि ये प्रक्रिया अभी नियमावली बनी नहीं है, इसमें सुधार हो सकता है। अच्छी बात है, सरकार फ्लेक्सिबल रुख अपना रही है। जो भी संस्थान नियमावली को तैयार कर रहे हैं वो मान रहे हैं कि हाँ भाई, इसमें बदलाव करना उचित होगा। तो जितनी भी समस्याएं हैं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग नीचे कमेंट करके जो भी आपका डाउट है, मुझे पता है कि अदर स्टेट वाले बार बार कमेंट करते हैं कि मेरे 1300-1500 रुपये जो है घुमा दो, लौटा दिया जाए मुझे। मैं देखिए सरकार का ना कोई प्रतिनिधित्व हूँ, मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ। आप नीचे कमेंट करके बताएं। पैसे वापस मिल पाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सभी मेरे भाइयों बहनों को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आपने जेटेट के लिए फॉर्म भरा था तो जेटेट की परीक्षा जब अगले बार होगी ना, तो उस समय आपके पुराने एप्लीकेशन से आपका काम चल जाएगा, पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। और भी जो आपका क्षेत्रीय भाषा को लेकर डाउट है वो नीचे, या फिर सिलेबस को लेकर डाउट है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं चाह रहा था कि संडे को जो है एक आराम से, संडे को मुझे काम होगा नहीं, और मैं संडे को PYQ पर जो है CDP का 1 to 5 का, और फिर अगले संडे को 6 to 8 का एक एक करके सभी क्लास को मैं जो है पढ़ाना शुरू करता हूँ। PYQ से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज जो है कुछ वीडियोज़ आएगी, मास्टर टाइप की वीडियो आएगी, 2 घंटे 3 घंटे की एक ही वीडियो मैं बनाऊंगा, एक चैप्टर खत्म कर दूंगा। बाकी नोट्स तैयार हो रहा है, नोट्स के आपको पैसे देने होंगे, जिन्हें लेना होगा वो ले सकते हैं। बाकी NCERT पढ़िए, आपको किसी का भी नोट्स, किसी की भी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नोट्स खरीदने होंगे, क्लासेस खरीदनी होगी, परचेज़ करने होंगे, आप खरीद सकते हैं। वैसे जो भी थोड़े सीटेट निकालने की क्षमता जिनके अंदर है, सीटेट निकाल रखा है जिन लोगों ने,
किसी भी तरह की कोई भी कोर्स या नोट्स परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेटेट में भाषा विवाद हो गया है, खास करके जो एक एरिया है खूंटी, वहाँ पर मुंडारी भाषा को लेकर के जो है थोड़ा बवाल बढ़ा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा वहीं से उनका जो है ओरिजिन है, और उनके भाषा को लेकर ही लोग जो है आपस में तो नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ हो गए कि भाई आपने मुंडारी भाषा को खूंटी से कैसे हटा दिया। इस पे जो है बातचीत हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कार्मिक डिपार्टमेंट है, कार्मिक विभाग है, उन्होंने नई जो क्षेत्रीय भाषा है उसे जोड़ने के लिए एग्री कर दिया है। अब देखिए कुछ जगह पर मामला फंस जाएगा 3 सब्जेक्ट को लेकर, अंगिका, मगही और भोजपुरी। ये विषय को कभी भी किसी भी हालत में जो है शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पलामू प्रखंड में नागपुरी और कुड़ुक को मान्यता। कार्मिक विभाग ने जो है पलामू प्रखंड में कुड़ुक को जो है जनजातीय भाषा और नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा का मान्यता दी है। शिक्षा विभाग ने जेटेट परीक्षा में इन भाषाओं को ही रखा है। पलामू के लोगों ने पूर्व में इसका विरोध किया था। आज जब जेटेट की नियमावली में भी इसे मान्यता दे दी गई है तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस विरोध में आ गए। उनका कहना है कि यह भाषा यहाँ पर बोली और लिखी नहीं जाती है। अब देखिए बीजेपी ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि जो भोजपुरी और मगही को हटाया गया है ये गलत बात है। देखिए जो बात है वो स्पष्ट मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ। ये भोजपुरी और मगही को जो है वापस से लाना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें जो है अड़चन आएगी। कोर्ट का भी मामला है और इसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए राधा किशोर, इसके बारे में ये मंत्री हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं, और इनके द्वारा जो बात उठाई गई थी इस पर कल भी वीडियो बनी थी। उन्होंने भी कहा था कि पलामू और गढ़वा में कुड़ुक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है, ऐसे में कुड़ुक को हटा करके यहाँ पर भोजपुरी और मगही को शामिल करने की बात की गई थी सरकार, ये जो मंत्री हैं। अब देखिए इस पर क्या होता है। और भी जो है मिथिलेश ठाकुर, जो कि पहले जो है शायद ये पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। यस मंत्री रह चुके हैं, यहाँ पे लिख भी दिया गया है पूर्व मंत्री ये रह चुके हैं। और इन्होंने भी जो है भोजपुरी, मगही, हिंदी को जो है हटाए जाने से ये नाखुश दिख रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे देखिए जो बात रखी गई है इसे पढ़िए। 2 सबसे इंपॉर्टेंट खबर यहाँ है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में अभी डिले होगा। अंतिम नियमावली को तैयार किया जाएगा, इसे फाइनल किया जाएगा, उसके बाद इसे जो है कैबिनेट बैठक में भेजा जाएगा। कैबिनेट से ये पारित होकर के जैक ऑफिस में जाएगा। देखिए मैं आपको टाइमलाइन समझा देता हूँ। जैक ऑफिस जाएगा, फिर जैक जो है विज्ञापन जारी करेगा और फिर जो है डेट वगैरह होगा। तो ये प्रोसेस अभी 1, 2, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एकदम क्लियर कट में। तीसरा, चौथे, 5वें स्टेप के बाद जो है एग्ज़ाम या 6ठे स्टेप में एग्ज़ाम होगा। तो इसमें अभी वक्त लगेगा, इसमें वक्त आपको देखने को लगेगा। अब देखिए कमेटी के पास अपने सुझाव को रखें। उमा शंकर सिंह कौन है? झारखंड के शिक्षा सचिव हैं। इनका कहना है कि जो भी ज़िले से जो सुझाव सजेशन आ रहे हैं, जो भी जो है थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, उसको आप हमारे पास रखें, हाई लेवल कमेटी के पास रखें, और ये कमेटी इसको डिसाइड करेगी कि आगे सिलेबस में इसे शामिल करना है, हटाना है, किसी चीज़ को थोड़ा बहुत अमेंड करना है, तो ये करने को तैयार हैं। अब देखिए निदेशालय की ओर से कहा गया कि यह नियमावली अंतिम नहीं है, फ्लेक्सिबल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार जब कुछ कदम उठाती है, अच्छे कदम, तो अप्रिसिएट करिए। जेएमएम अगर कुछ गलत करेगी तो डेफिनेटली वी विल रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर वर्क। यहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया है। उनका कहना है कि नियमावली अंतिम नहीं है, इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, और सरकार हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो इसके विरोध में उतरेगा और अपनी बात को ठीक ढंग से रखेगा, हम लोग इसमें बदलाव करने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे में देखिए ये थोड़ा और वक्त जो है इसमें लगाएगा और थोड़ा आपका एग्ज़ाम और डिले हो जाएगा। बाकी अच्छी खबर किन बच्चों के लिए है? जिनका जेटेट बीएड जो 2nd या 3rd सेम में है, या फिर जो एडमिशन लेने वाले हैं सेम 1 में, वो चले जाएंगे। तो ऐसे में उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अगर ये एग्ज़ाम डिले हो जाता है 6 महीना या साल भर, तो फिर नए बच्चे भी इसमें शामिल हो पाएंगे। और ये फॉर्म की जो संख्या है वो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख उतनी भी जा सकती है। उतना तो नहीं, बट 5-6 लाख तो ये आराम से 1 लाख स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ सकती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने रखा जो कि न्यूज़पेपर में थी। बाकी कुछ और भी अपडेट आज अगर आएगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर एंड मेक अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।